राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बुढ़वा मंगल के बारे में। 18 जून को ज्येष्ठ मास का आखिरी बुढ़वा मंगल है। हनुमत कृपा पाने का सबसे उत्तम दिन है। शास्त्रों के मुताबिक ज्येष्ठ मास का प्रत्येक मंगलवार बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है। शास्त्र और धर्माचार्य कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी विशेष प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। यदि उनकी साधना ज्येष्ठ मास के मंगलवार को की जाए तो सहज रूप में वो प्रसन्न हो जाते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इतने कल्याणकारी होते हैं ज्येष्ठ मास के मंगलवार। इस बार ज्येष्ठ मास में 4 बुढ़वा मंगल हमें अपने कल्याण के लिए मिले। 3 निकल चुके हैं और आखिरी 18 जून को है। जिन लोगों ने अब तक हनुमान जी की कृपा नहीं पाई है तो इस साल का ये उनके लिए अंतिम अवसर है कि वो 18 जून के बुढ़वा मंगल को हनुमत साधना अवश्य कर लें। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र हो या धर्म शास्त्र, सभी कहते हैं कि आपको कोई भी परेशानी है तो इस कलयुग में सबसे सरल उपासना सिर्फ और सिर्फ संकट मोचन हनुमान जी की है। यदि उनकी कृपा पाली जाए तो आपके कुंडली के सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपको भगवत भक्ति प्राप्त होगी। आप जिस मनोकामना के साथ पवन पुत्र का स्मरण करेंगे वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। और उसके लिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार की तो बात ही क्या है, अद्भुत महिमा है बुढ़वा मंगल की। तो ये आखिरी मंगलवार है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप हनुमान जी की उपासना करने के बाद विशेष रूप से क्या दान करें जिससे कि आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों और उस दान से आपके कष्ट समाप्त हों। तो आज दान की चर्चा करेंगे। हमने प्रत्येक मंगलवार पर कोई ना कोई विषय लेकर के चर्चा की है, तो आखिरी मंगलवार है और बात करेंगे दान की। सनातन धर्म में दान की विशेष महिमा बताई गई। शास्त्र कहते हैं कि दान करने से व्यक्ति को इस लोक में लाभ होता है, पर लोक में भी जाकर के लाभ होता है। उसके जो संचित पाप कर्म हैं वो दान की वजह से नष्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। व्यक्ति अपने अगले जन्म में भी इस जन्म के दान का फल प्राप्त करता है, ये धर्म शास्त्र कहते हैं। इसलिए दान हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार पर्व त्योहारों पर करते रहना चाहिए। बुढ़वा मंगल है आखिरी। आप सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद व्रत संकल्प लेकर के हनुमान जी की साधना कीजिए। हनुमान जी का सिंदूरी चोला चढ़ा करके श्रृंगार कीजिए। उनको लाल वस्त्र अर्पित कीजिए। उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार बूंदी या बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाइए, गुड़ चने का भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए। उनकी आरती कीजिए। हनुमान चालीसा के कम से कम 7 पाठ कीजिए। हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान जी के सिद्ध मंत्रों का जाप कीजिए। पूरे दिन हनुमान जी का स्मरण करते हुए शांत भाव से निकालिए। संध्या समय पर पुनः हनुमान जी की पूजा कीजिए। यदि आपके जीवन में धन की समस्या है तो इस आखिरी बुढ़वा मंगल को आप गुड़ और चना इसका दान कीजिए। आपके जीवन से धन से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। हनुमान जी को बूंदी का लड्डू बहुत प्रिय है, इसलिए यदि आपके व्यापार में कोई भी रुकावट आ रही है तो बुढ़वा मंगल के दिन हनुमान जी का बूंदी के लड्डुओं का भोग लगा करके ब्राह्मणों को, गरीबों को और गाय को, इन 3 जगह पर उसका दान कर दीजिए तो आपकी व्यापार से जुड़ी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। यदि आप असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, यदि आपका कोई परिजन पीड़ित है बीमारी से, उसको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा,
तो आप 7 हनुमान चालीसा के पाठ हनुमान जी के श्री चरणों में बैठ करके कीजिए, 2 पाठ बजरंग बाण के कीजिए और हनुमान जी के श्री चरणों में उसके आरोग्यता की प्रार्थना कीजिए। साथ ही गरीबों को दूध का दान कर दीजिए। आपको आरोग्यता की प्राप्ति होगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। बंधुओं, यदि घर में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो किसी भी हनुमान मंदिर में बुढ़वा मंगल के दिन 18 जून के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार घी का दान कर दीजिए। उस घी से जब हनुमान जी की आरती होगी तो आपके घर में उस आरती की लौ की तरह ही सुख समृद्धि की उन्नति होगी। तो आप घी का दान कीजिए तो घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। बंधुओं, यदि आप शत्रुओं से पीड़ित हैं और आपका कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है, आपकी नौकरी या व्यापार स्थान पर आपके विरोधी सक्रिय रहते हैं, तो इस बुढ़वा मंगल के दिन आप किसी गरीब को सरसों का तेल दान कर दीजिए। तो हनुमान जी की कृपा से आपके शत्रु परास्त होंगे, आपको कोर्ट कचहरी के विवाद में सफलता प्राप्त होगी। तो सरसों का तेल दान कर दीजिए। बंधुओं, विवाह में यदि परेशानियां आ रही हैं, बात बनते बनते बिगड़ जा रही है, यदि आपकी शादी हो चुकी है और वैवाहिक जीवन में मधुरता नहीं है, पति पत्नी में मनमुटाव चलता रहता है, तो ये बुढ़वा मंगल किसी वरदान से कम नहीं है। आप बुढ़वा मंगल के दिन हनुमान जी के श्री चरणों में साधना कीजिए, 7 हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए, 2 पाठ हनुमान अष्टक के पाठ कीजिए और मसूर की दाल का दान कर दीजिए किसी गरीब के घर में। मसूर की दाल का दान करने से आपके वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होंगी, आपके विवाह की बाधाएं दूर होंगी, आपका विवाह शीघ्र से शीघ्र हनुमान जी की कृपा से होगा। आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। बंधुओं, यदि आप हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत सरल उपाय है। आप किसी भी हनुमान मंदिर में त्रिकोणी ट्रायंगल से लाल ध्वजा का दान कर दीजिए, उसके शिखर पर लाल ध्वजा लगवा दीजिए, तो आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। ये हनुमान जी के अचूक उपाय हैं। तो ये परम कल्याणकारी समय जो आखिरी बुढ़वा मंगल है आप लोगों के लिए, वो किसी वरदान से कम नहीं है। हनुमान जी की कृपा का सबसे उत्तम दिन है। तो बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि आप हनुमान जी की साधना कीजिए, क्योंकि हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होकर के अपने साधक की सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। तो बुढ़वा मंगल के दिन हनुमान जी की साधना कीजिए। ये कुछ साधारण हमने दान बताए हैं, इनको करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर लीजिए। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम अपने एपिसोड में उन सवालों को अवश्य शामिल करेंगे। आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर लगातार बने रहिए। हम आपको इसी तरह से ज्योतिष और धर्म से जुड़ी हुई सही जानकारी प्रदान करेंगे। राधे राधे।